वैदिक शिक्षण संस्थान की कक्षाएं भी आपने देखी, बटुकों के अनुभव भी जाने, कुछ शिक्षक ट्यूटर के जो उनके अनुभव भी जाने, किस तरह की यहाँ पर दिनचर्या है बटुकों की वह भी जानने का प्रयास किया। अब हम ख़ास तौर से ये जानते हैं कि किस तरह से अनुशासन यहाँ पर रहता है, किस तरह से वो जो संस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं वह बटुक अपने जीवन में परमानेंट उतारते हैं, उसको लेकर जानते हैं। ख़ास तौर से संस्था के बारे में भी जानेंगे, शिविर की जो दैनिक रूटीन है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ में पंडित योगेश जी हमारे साथ में हैं। ये मुख्य रूप से मेरे को शेड्यूल थोड़ा सा स्पष्ट बताएं कि किस तरह का इस कैंप का शेड्यूल रहता है। जी, मैं योगेश त्रिवेदी प्रॉपर राजवास गांव से हूँ। यहाँ मुझे आते हुए लगभग 24 साल हो गए हैं। प्रथम शिविर के अंदर मैं एक तरह से बटुक के तौर पर यहाँ आया था। तत्पश्चात लगातार 24 साल से अध्यापन करवाने आ रहा हूँ। जहाँ तक दैनिक दिनचर्या की बात हुई है तो वह है सुबह प्रातः 5 बजे उत्थापन करवा दिया जाता है, बच्चों को जगा दिया जाता है। तत्पश्चात 6 बजे नित्य संध्योपासना, ब्राह्मणों का मूल कही गई संध्या की उपासना। साफ संकल्प में आता है ब्रह्म वर्चस्व कामार्थम। ब्राह्मण का वर्चस्व कब होगा? जब आप ब्रह्म तेज वृद्धि होगी, तो उसके लिए संध्योपासना अति आवश्यक कही गई है। और अपने पापों के क्षय के लिए भी संध्योपासना अति आवश्यक कही गई है। तत्पश्चात शरीर को पुष्ट रखने के लिए योगाभ्यास करवाया जाता है। उसके बाद 8 बजे प्रातःकालीन अल्पाहार इनको दिया जाता है। 9 बजे प्रथम सत्र के दौरान इनमें पुरुष सूक्तम, रुद्र सूक्तम के साथ ही साथ मंगलाचरण के तौर पर देवता नमस्कार, भद्र सूक्तम और रुद्राष्टक का आवर्तन करवाया जाता है। तत्पश्चात 12 बजे मध्याह्न भोजन और विश्राम का समय होता है। 3 बजे पुनः कक्षाएं प्रारंभ हो जाती है। द्वितीय सत्र के दौरान दुर्गा सप्तशती, प्रारंभिक ज्योतिष ज्ञान, रुद्राष्टाध्यायी का पूर्ण तो उससे ज्ञान, साथ ही साथ जो योग्य बालक हो, जो पुराने बटुक होते हैं, उनको ग्रह शांति के मंत्र, यज्ञादिक कर्म से संबंधित, षोडश संस्कार से संबंधित कर्म कैसे संचालित किए जाते हैं उनके बारे में बताया जाता है। और साथ ही साथ वास्तु का प्रारंभिक ज्ञात उनको दिया जाता है। 6 बजे उनको विश्राम और खेलकूद का समय होता है। 7 बजे भोजन काल और 8 बजे बौद्धिक सत्र। जैसा कि अभी बटुकों ने आपको बताया था, बौद्धिक सत्र का मूल उद्देश्य होता है बटुक पूरे दिवस भर में यहाँ पर क्या क्या सीखा वो सबके समक्ष। मैं मानता हूँ अगर वो 400 बटुकों के समय अगर बोल पा रहा है तो निश्चित तौर पर वह कहीं पर भी अगर पांडित्य कर्म करने जा रहा है तो निश्चित तौर पर घबराएगा नहीं और अपने मंत्रों को याद करके सबको वो सुना सकता है, भगवान के सम्मुख उसको आवर्तन कर सकता है। आज ख़ास तौर से ज़्यादातर बच्चे इस मोबाइल में रहते हैं और पढ़ाई भी मैं तो कह रहा हूँ जैसे ऑनलाइन डिजिटल स्थिति, ऐसे में मोबाइल की दूरी कैसे मेंटेन करें, इसके लिए भी कुछ विशेष टिप्स? देखो, मोबाइल अपनी जगह है और जो वेदाभ्यास वो अपनी जगह है। मोबाइल ठीक है, आज के युग में अगर बच्चा उसका सदुपयोग कर रहा हो तो मैं मानता हूँ कि पूरे 24 घंटे के दौरान मुश्किल से आधा 1 घंटा उसको देखना चाहिए। हाँ, या फिर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने ज्ञान से रिलेटेड कोई उसको अगर ज्ञान में वृद्धि करनी है तो मोबाइल का उपयोग लेना चाहिए। बाकी मोबाइल आज के युग में जितना फ़ायदा नहीं दे रहा है उससे ज़्यादा तो नुकसान हो रहा है। हाँ, ये चीज़ मैं कहूँगा, जैसे बच्चा यहाँ पर सीख करके गया या कहीं पर भी विद्यालय में सीखा तो मोबाइल में कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो इन वैदिक ज्ञान की वृद्धि के लिए लाभदायक होते हैं। तो बटुक वहाँ पर उनको सर्च मार कर यूट्यूब पर वगैरह या कोई ऐप पर्टिकुलर वैदिक का होता है तो उस पर डाउनलोड करके उससे मंत्र को आवर्तन करवाने के लिए वह मोबाइल उपयोगी हो सकता है। जैसे गुरु, बाकी जो आपके यहाँ टोटल जो चीज़ें हैं यूँ है कि पुरातन परंपरा जो गुरुकुल चलते थे, कुछ उसी तरह का पैटर्न है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूँगा वैदिक पाठशाला जो हमारे गुरुकुल चलते थे ना, उसमें जो एक तरह से आवासीय शिविर कह दो जैसा हम चला रहे हैं, उसमें नित्य बच्चों के समक्ष एक उद्देश्य होता था दिवस भर में हमारा कर्म क्या रहेगा और हमें कितनी चीज़ें ग्रहण करनी है, कितने ज्ञान को अर्जित करना है। पुनः उस चीज़ को घर पे अगर यहाँ से फ्री होने के पश्चात अपने घर पर जाकर उसका आवर्तन कैसे करें और कैसे इस चीज़ में अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके और अपने सनातन संस्कृति को आगे से आगे बढ़ा सके, यह हमारा मूल उद्देश्य रहता है। कि वैदिक संस्कृति जो विलुप्त हो रही थी, जैसा कहा गया कि याद आ गया, ब्राह्मणों के 6 कर्म जो है, अध्ययपनम अध्यापनम चैव, यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव, षड्कर्माणि विधीयते। यानी
पढ़ना और पढ़ाना ये ब्राह्मणों के मूल कर्तव्यों में शामिल है। यजनम याजनम तथा हवन करना और यजमान बनकर हवन करवाना, दानम प्रतिग्रह दान लेना और दान देना, इस तरह से मूल जो 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं उनसे बच्चों को अवगत कराया जाता है। उनका यहाँ पर बार बार आवर्तन करवा करके उनको इस दिशा की ओर अग्रसित किया जाता है। मुख्य रूप से इस संस्थान की शुरुआत कैसे हुई? संस्थान में अभी आप जो कैंप चल रहा है उसमें कितने बटुक हैं और कितनों को पढ़ाने के लिए कितने आपके शिक्षक हैं? जी, मुझे जहाँ तक पता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 2001 में मैं यहाँ एक बटुक के तौर पर यहाँ शामिल हुआ था, वेदाध्ययन के लिए आया था। तब मुझे यहाँ ज्ञात हुआ कि जैसे प्रथम तो पंडित रेवा शंकर जी शर्मा साहब, जो उन्होंने यहाँ पर इस ग्राम कसार के अंदर वेदाध्ययन करवाया था। उसके पश्चात कन्यालाल जी के अनुज पुत्र श्रीमान गुरुदेव उमेश जी द्विवेदी द्वारा अपने स्तर पर मंदिर में ही प्रॉपर कसार गांव के बटुकों को लेकर वो बैठते, नित्य रुद्रपाठ और दुर्गा सप्तशती का आवर्तन करवाया जाता है। एक तरह से वेदाध्ययन उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। लेकिन उसके बाद आपको याद हो तो काकरोली में एक भागवत ज्ञान सप्ताह हुआ था साध्वी ऋतंबरा जी के सानिध्य में। तो उस दौरान गुरुजी ने जब चर्चा की तो गुरुजी ने बात की थी उनसे कि इस तरह से मैं वहाँ कोशिश कर रहा हूँ वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने की। तो आपस में चर्चा हुई तो तब उनको मन में लगा कि ये मेरे कसार तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इसको वृहद स्तर पर प्रारंभ करने के लिए अपने एक कमेटी कह दो या अपने लोगों से मिल करके 2001 के अंदर यहाँ पर वेदाध्ययन के लिए वैदिक शिक्षण संस्कार शिविर का प्रारंभ किया। उस समय मुझे अच्छी तरह से याद है आज भी कि 27 दिवसीय शिविर था और 127 बटुक थे, जिसमें मैं भी एक शामिल था। फिर इस चीज़ को भगवती की कृपा से अनवरत जारी रखा गया और आज 25वां यानी सिल्वर जुबली, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं, एक सिल्वर जुबली अपन रजत जयंती मना रहे हैं। और 25वां शिविर भगवती की कृपा है कि अपने ही स्थान पर एक वैदिक पाठशाला में ही इसको संचालित किया जा रहा है। बाकी हर साल 24 वर्ष तक सरकारी यूपीएस स्कूल की बिल्डिंग का उपयोग किया जाता था। अब इस वर्ष भगवती की कृपा से खुद की वैदिक पाठशाला निर्माण हो चुकी है और भविष्य में यहाँ वेद विद्यालय निश्चित तौर पे चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। रही बात वर्तमान में, इसमें 377 बच्चों ने नामांकन किया था और वर्तमान में लगभग अध्यापन करवाने वाले 15 आचार्य यहाँ पर अभी भी उपस्थित है, जो अपने ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हुए बटुकों को अपनी कक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने देखा कि ये जो शिविर है निश्चित तौर पर जो एक पहल थी कसार गांव से, या आज सिर्फ कसार गांव तक सीमित नहीं है बल्कि राजसमंद देश प्रदेश के विभिन्न राज्यों से भी यहाँ पर बटुक पहुँच रहे हैं और निश्चित तौर पर उन्हें वैदिक ज्ञान दिया जा रहा है। ये ज्ञान निश्चित तौर पर आज उन बटुकों के जीवन को परिवर्तन करने वाला सिद्ध हो रहा है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।